हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो तरीका जिसमें हम अपनी किचन से निकले हुए वेट वेस्ट यानी सब्जियों और फलों के छिलकों को यूज़ करके अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। वही किचन का वेस्ट जिसे अगर हम कूड़ा समझकर फेंक देंगे तो वो कूड़े के ढेर जो आप अपने शहरों के बाहर देखते हो ना, वहाँ चला जाएगा और उसी कूड़े के पहाड़ का पार्ट बन जाएगा। वहाँ पर जाकर हमारे किचन का कूड़ा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ मिल जाएगा और वही कूड़ा जो हम समझते हैं कि कुछ दिनों में सड़ जाएगा, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कि कूड़ा जो सड़ता नहीं है जैसे कि प्लास्टिक, शीशा इत्यादि, उसके साथ मिलकर हमारे किचन के वेट वेस्ट का डिकम्पोजिशन प्रोसेस भी ऑलमोस्ट रुक जाता है। और वही कूड़ा जब हम अपने गार्डन की मिट्टी में डाल देते हैं, अपने पौधों के लिए यूज़ करते हैं, तो वही कूड़ा खाद बन जाता है। इससे हमारे पौधों को बहुत ही बढ़िया पोषण मिलता है और हमारे पौधे बदले में हमें देते हैं बहुत ही प्यारे फूल और सब्जियां। जिस मिट्टी में हम बार बार ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स देते रहते हैं वो मिट्टी तो बहुत ही उपजाऊ, बहुत ही भुरभुरी हो जाती है। लेकिन अगर हमें और मिट्टी चाहिए तो क्या करें? अब शहरों में रहने की वजह से हमारे आसपास खेत भी नहीं है जहाँ से हम मिट्टी ला सकें, तो हमें मिट्टी कई बार किसी कंस्ट्रक्शन साइट से ही लेनी पड़ती है। यह मिट्टी मुझे एक कंस्ट्रक्शन साइट से ही मिली है, तो आप सब समझ सकते हैं कि इस मिट्टी की फर्टिलिटी लेवल यानी कि उपजाऊ क्षमता क्या होगी। अब मैं तो इसमें हेल्दी प्लांट्स उगाना चाहती हूँ, तो मैं यूज़ करूँगी अपने ऑर्गेनिक मेथड्स इस मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। उन सब मेथड्स में से सबसे बेसिक है किचन वेस्ट। सबसे पहले मैं इस पॉट के होल्स को इस तरह गमलों के टूटे टुकड़ों से ढक दूंगी ताकि जब हम पानी दें तो पानी के साथ गमले की मिट्टी बाहर ना बहे। और फिर उसके बाद 2 इंच तक पॉट मैं मिट्टी से भर दूंगी। यह मेरे किचन का 3 दिन का वेट वेस्ट है, यानी कि सब्जियों और फलों के छिलके, और ये सारा मैं इस पॉट में यूज़ करूँगी क्योंकि ये गमला काफ़ी बड़ा है। वैसे तो मैं अपनी किचन में सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग रखती हूँ, बट फिर भी चेक कर रही हूँ कि गलती से इसमें कोई प्लास्टिक वगैरह का टुकड़ा तो नहीं आ गया, और इस तरह से किचन वेस्ट यूनिफॉर्मली स्प्रेड भी हो जाएगा। और फिर इसके ऊपर मिट्टी डाल दूँगी। इस तरह से मैंने अपने किचन के गीले कूड़े को बाहर भी नहीं फेंका, जिससे पर्यावरण को भी फ़ायदा हुआ और मेरे गमले की मिट्टी भी उपजाऊ बन जाएगी। कैसी लगी ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली डील? अच्छी लगी ना? मैं अपने किचन के गीले कूड़े को अपने घर में ही इस तरह से यूज़ करती हूँ और आने वाले समय में आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें आपके साथ शेयर करूँगी कि किचन वेस्ट को यूज़ करके हम कैसे मिट्टी के छोटे गमलों में, घड़ों में और बड़े गमलों में कैसे खाद बना सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वो अच्छी लगेंगी। अब इसमें मैं कुछ ऑर्गेनिकली मेड लिक्विड फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स भी डालूंगी, जैसे कि केले के छिलकों से बना फर्टिलाइज़र, बायो एंजाइम्स, नीम के पत्तों का पानी, प्याज के छिलकों का पानी इत्यादि। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये सब कैसे बनाते हैं बताने वाली हूँ। अभी मैं इस मिट्टी को कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी और फिर इसमें या तो कोई बीज लगाऊंगी या फिर कोई सैपलिंग। जब तक पौधे की जड़ें नीचे तक जाएंगी तब तक किचन का वेट वेस्ट खाद बन चुका होगा। इस तरह से हम अपने गमलों की मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने किचन के गीले कूड़े को बाहर ना फेंकें और घर पर ही उसे खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करें। इस तरह से हम अपने पर्यावरण को भी दूषित होने से बचा पाएंगे, अपने लिए भी और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। अगर आप घर पर सब्जियां या फूल नहीं भी उगाते तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि किचन वेस्ट को यूज़ करके खाद ज़रूर बनाएं और उसे आप अपने आसपास के पार्क्स में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप अपने घर पर किचन वेस्ट को यूज़ करके खाद बनाते हैं या फिर बनाने की सोच रहे हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछने में हिचकिचाइएगा नहीं। तो अभी करती हूँ गुड बाय। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखना, योग करते रहना और गार्डनिंग भी। हैप्पी गार्डनिंग।